मुसलमानों के खिलाफ लगातार जिस तरह से पिक्चरों का आने का सिलसिला जारी है, इस क्रम में द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, उसके बाद 72 हूरें और अजमेर, ये 4 फिल्में लगातार आई हैं। इन फिल्मों को लेकर कुछ संगठनों के जरिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं पर भी इन फिल्मों को देखने के बाद कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उन्हें इन पिक्चरों में कोई किसी खास समुदाय के खिलाफ कोई नफरत नजर नहीं आई। लेकिन अगर कोई ऐसी पिक्चर बनाई जाती है जिसमें देश में बढ़ रहे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, जुल्म, मुसलमानों के ऊपर हो रही घटनाएं, उनको लेकर अगर कोई बड़ा टीवी चैनल कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो उस पर उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट बैन लगा देती है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कतर का जो फेमस चैनल है अल जजीरा, उसके जरिए बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया टू लिट द फ्यूज के प्रसारण पर पाबंदी लगा दी है। आरोप है कि इस विवादित फिल्म के जरिए दुनिया भर में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। प्रोमो और टीजर के जरिए जानकारी मिली है कि फिल्म में यह बताने की कोशिश की गई है कि मौजूदा सरकार में भारत में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गया है, अत्याचार हो रहा है, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक तौर पर दबाया जा रहा है, मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। फिल्म में यह भी बताया गया कि भारत में इस तरह की आग लगाने के जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है हिंदू संगठनों के ऊपर है। और न सिर्फ बताया गया है, ये तो हम लोग आम दिनों में देख रहे हैं जिस तरह की साजिशें हिंदूवादी संगठनों के जरिए लगातार की जा रही हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड 20 दिन से जल रहा है, मुसलमानों को वहां से पलायन करा दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई हैं, 30 से 20 साल हो गए हैं लोगों को वहां पर बसे हुए, लेकिन उसके बावजूद सरकार की आंख के नीचे, पुलिस प्रशासन के सामने बाकायदा दुकानों को चिन्हित किया जाता है, उन पर निशान लगाया जाता है, उनके घरों पर निशान लगाया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, मुसलमान पलायन करने पर मजबूर होते हैं, कोई भी सुरक्षा के लिए नहीं आता, कोर्ट सामने नहीं आती, पुलिस सामने नहीं आती, कोई भी मदद नहीं करता। तो यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों के जरिए, कुछ पंडितों के जरिए लगातार उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बड़ी साजिशें की जा रही हैं कई साल से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो अगर कोई बड़ा टीवी चैनल, अल जजीरा जैसा कोई टीवी चैनल अगर तथ्यों के आधार पर कोई स्टोरी करता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, उसकी रिलीज पर पाबंदी लगा दी जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रसारण पर न सिर्फ पाबंदी लगाई है, बल्कि अल जजीरा नेटवर्क को नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब किया है। दरअसल अदालत ने इस बारे में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री से फिल्म को देखकर उसके बारे में रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद ही हाईकोर्ट इस बारे में आगे का फैसला लेगा। हाईकोर्ट ने इस बारे में यूपी सरकार और सेंसर बोर्ड समेत अन्य विपक्षियों से भी जवाब देने को कहा है। यह आदेश जस्टिस अश्विन कुमार मिश्र और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिविजनल बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए अर्जेंसी पर तत्काल सुनवाई की है। सवाल यही खड़ा होता है, कौन से बेहद गंभीर मामले हैं जिसमें आपको लगता है कि सरकार की किरकिरी हो रही है, हिंदूवादी संगठनों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, हिंदूवादी संगठन कटघरे में खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर देश में हो रहे अत्याचार, हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को खुली छूट देने के जो सारी चीज़ें सामने हैं, वीडियो हैं, वो सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद उसको अर्जेंसी नहीं माना जाता, उस पर कोई बात नहीं होती। आपने देखा, उत्तराखंड की मिसाल मैं बार बार दे रहा हूं, हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा, कल क्या हुआ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने को कहा और कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें उससे पहले सरकार और पुलिस उस पर पाबंदी लगा चुकी थी, धारा 144 लागू कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कोर्ट किस चीज़ को अति गंभीर मानता है, किसको नहीं। अब इसमें केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है, क्या रिपोर्ट देगा? आपको याद होगा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर किस तरह से केंद्र सरकार के जरिए पाबंदी लगाई गई थी। अब ये दूसरी डॉक्यूमेंट्री है जिस पर कोर्ट के जरिए पाबंदी लगाई जा रही है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सामाजिक सौहार्द कायम रखने और राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए फिल्म पर पाबंदी लगाना जरूरी है। जनहित याचिका में कहा गया कि फिल्म के जरिए दुनिया भर में भारत की गलत व खराब छवि पेश करने की कोशिश की गई है। फिल्म प्रदर्शित होने से एक समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हो सकती हैं, सामाजिक विद्वेष हो सकता है और कानून व्यवस्था को लेकर मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब सवाल यह खड़ा होता है जिसने याचिका डाली है, क्या
जो 4 पिक्चरें जिनका नाम मैंने शुरू में लिया, केरला स्टोरी से लेकर के अजमेर तक, क्या इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं होती? द केरला स्टोरी देखने के बाद जो प्रतिक्रियाएं दर्शकों ने दी, उसमें जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत उनके जहन में इस पिक्चर को देखने के बाद बढ़ गई, तो क्या ये भी इस श्रेणी में नहीं आता? क्या इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? दोहरा रवैया, बार बार हम अपने इस बात में कर रहे हैं कि दोहरा रवैया। संविधान सबके लिए बराबर है। अगर किसी पिक्चर से परेशानी होती है, मुसलमानों का जिक्र किया जा रहा है इस पिक्चर में कि ख़ासतौर से मुसलमानों को कि जो है आहत होगी, मुसलमान आहत होंगे इससे, तो सवाल ये खड़ा होता है, इससे पहले जिस तरह से हंगामा किया गया द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, तो क्या उससे मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल है। ये भी दलील दी गई कि कुछ दिन पहले बीबीसी ने भी इसी तरह का काम किया था। विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगी हुई हैं। ये कोशिश ऐसे वक्त में की जा रही है जब कुछ दिनों बाद ही लोकसभा का चुनाव होना है। आखिरी लाइन यही दर्द है कि 2024 है, ऐसे में कहीं इन सब चीज़ों से नुकसान ना हो जाए। हवाला दिया जा रहा है देश की आंतरिक सुरक्षा का, हवाला दिया जा रहा है देश की बदनामी का। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब खुलेआम मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, दुकानें खाली कराई जा रही हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें सोशल माध्यम के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया में नहीं जाती? क्या उससे देश की बेइज्जती नहीं होती? देश के ऊपर सवाल खड़ा नहीं होता कि मुसलमान जो अक़लियत में हैं उनके ऊपर किस तरह के मज़ालिम हो रहे हैं? सारी चीज़ें जा रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है। लेकिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, खुलेआम ट्रेनिंग देने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, बंदूक चलाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुसलमान कुछ बोल भी देता है, कोई स्टेटस लगा लेता है, तो उस पर किस तरह का हंगामा होता है, पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है, वो बताने के लिए आपको सोशल मीडिया पर सैकड़ों हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।